Hello students, welcome to Statisticspedia. So in this video we will continue with our PYQs questions which are related to your URAT PG statistics. First question देखिए, the harmonic mean of the beta distribution of the second kind is what? So this is a formula based questions. I told you formula based questions मिलेंगे, तो ये आपका direct question है जिसमें आपको याद होना चाहिए harmonic mean. तो जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड है उसका हार्मोनिक मीन होता है म्यू माइनस 1 बाय म्यू. नाउ ऑल्सो वी विल रिकॉल, अभी हम याद करते हैं कि नाउ सी यहाँ पर ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड टाइप है जिसका आपका जो हार्मोनिक मीन होता है वो म्यू माइनस 1 बाय म्यू होता है. सपोज अगर x जो है अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड होता है तो फिर उसका जो हार्मोनिक मीन है वो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 then mu plus mu minus 1. तो ये आपको लर्न होना चाहिए, the harmonic mean for the beta distribution of the first kind. Now next question क्या है, the hypergeometric distribution tends to the binomial distribution well. Now four conditions are being given to you, so it is a direct based question. सबसे पहले एक बार थोड़ा सा recall कर लेते हैं कि जो hypergeometric distribution होता है वो कैसा होता है. स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आप सैम्पलिंग जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट अगर कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी जो ट्रायल्स है अगर वो डिपेंडेंट ट्रायल्स है, क्योंकि आप जो है अपना सैम्पलिंग जो है वो आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है, तो जो ट्रायल्स होंगी वो डिपेंडेंट बाय नेचर होगी. सो उस केस में हम जो है वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं. अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये टेंड करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किन कंडीशंस में. So since it is a direct question, so answer for this question will be this. Next question देखिए students, the mode of the binomial distribution is dash when n plus 1p is an integer and dash when n plus 1p is not an integer. So यहाँ पर अब आपके दो cases होंगे because आपको पता है कि x जो है वो बाई पैरामीट्रिक होता है. So सबसे पहले मोड निकालने के लिए we have to find what, n plus 1 into p. राइट अब आप n प्लस 1p जब आप फाइंड करेंगे तो इट विल लीड्स टू एन इंटीजर. दो केसेस होंगे, तो पहला तो इंटीजर है, और इंटीजर मतलब सपोज लेट्स से इफ यू हैव अज्यूम्ड एज एट m एंड n प्लस 1p इफ इट इज नॉट एन इंटीजर then we have assumed it as m plus f. m मतलब integer part and f मतलब fractional values होता है. So if it is an integer तो अभी आपके पास क्या हो जाएगा, अगर इंटीजर है तो बाई मॉडल हो जाएगा. उस केस में द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू मोड्स, और वो कौन से होंगे, m और m माइनस 1. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स. एंड इफ इट इज नॉट एन इंटीजर मतलब m प्लस f अगर है उसमें इंटीजर वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू, देन इन दैट केस इट विल बी यूनी मॉडल. सिर्फ एक ही मोड होगा और वो क्या होगा, m होगा. सो हियर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, दो केसेस होते हैं n प्लस 1p फाइंड करने पर. अब क्वेश्चन पे आइए. So here students, mode of a binomial distribution when n plus 1p is an integer. Integer मतलब अगर सिर्फ m है तो उस केस में क्या हो जाएगा, we will have bi model, दो modes होंगे, right? and if it is not an integer मतलब अगर m plus f है तो फिर उस केस में we have a uni model, और वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा m, right? और इस केस में बाई मॉडल में m और m माइनस 1 हो जाएगा. समटाइम्स स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि इफ x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी पैरामीटर ले लिया, लेट्स से n 5 है और हाफ है और आपको यहाँ पे मोड निकालना है, तो आप सबसे पहले n प्लस 1 इंटू पी फाइंड करेंगे और फिर ये जो आपने केसेस स्टडी किए हैं उस केसेस को हम अप्लाई करेंगे. तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लेते हैं कि इट इज़ बाई मॉडल और इट इज़ यूनी मॉडल. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बाई मॉडल एंड यूनी मॉडल. लेट x जो है वो आपको बीटा 1 दिया हुआ है विद दिस टू पैरामीटर्स एंड y फॉलोज गामा 1 विद दिस पैरामीटर्स. इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं एंड x y विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज व्हाट. सो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. अगर हम इसमें जो नॉर्मल वे हम फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, राइट? तो जैसे x y है तो उसको आपने u लेट कर लिया और y को आपने यहाँ पर z लेट कर लिया.
तो अभी आप ओरिजिनल वेरिएबल्स को न्यू वेरिएबल्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी u/z आ जाएगी एंड देन वी गो फॉर द जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलेज में बीएससी में आपने ग्रेजुएशन में ऐसे ही किया था, ये एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में है और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जैकोबियन होता है डिफरेंशिएट ओरिजिनल विद रेस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल्स। नाउ दिस मेथड वी विल नॉट फॉलो बिकॉज ये आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। सो हियर व्हाट वी विल डू इज, सो यहाँ स्टूडेंट्स आप ऑप्शंस पे लुकआउट करेंगे और फिर डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर x आपके गामा को फॉलो कर रहा है विद द पैरामीटर म्यू एंड y गामा को फॉलो कर रहा है विद द पैरामीटर न्यू, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि x/x प्लस वाई ये किसको फॉलो करेगा, आपका β1 को फॉलो करेगा, राइट, विद द पैरामीटर्स म्यू एंड न्यू। सिमिलरली अगर आप रेशियो लेते हैं दो इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट्स का, तो ये β2 को फॉलो करेगा विद द पैरामीटर म्यू एंड न्यू। सो हियर हम ऑप्शंस डिस्कार्ड कर लेंगे क्योंकि ऑप्शंस में β1 β2 है, तो आपके पास जो ओनली ऑप्शन लेफ्ट करता है वो गामा करता है। बिकॉज यहाँ पॉसिबल नहीं है इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना, सो इसलिए हम ऑप्शंस में से लुकआउट करते हैं। सो हियर एक्स वाई विल फॉलो दिस विद लैम्डा gamma distribution with the parameter lambda and nu. So the correct answer will be C. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स एंड वाई टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, जॉइंट पीडीएफ आपको गिवन है अलॉन्ग विद द रेंज और आपको यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2023 में आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हमने कंडीशनल की डेफिनेशन लगा दी विच इज़ A/B डिवाइडेड बाय PB। सो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड दोनों डिनोमिनेटर कैलकुलेशन बेस्ड है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। सो मार्क इट एज अ फर्स्ट इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर आप सबसे पहले न्यूमरेटर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ हम इसको डबल इंटीग्रेशन लगाएंगे। क्वेश्चन में x इट इज लेस देन 1 तो अपर लिमिट 1 हो जाएगा एंड सिमिलरली फॉर y अपर लिमिट 3 हो जाएगा। अब आपने क्वेश्चन में देखा तो लोअर लिमिट x का 0 है और y का 2 है, fx/y dx इंटू dy। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो fx/y है कॉन्स्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे और यहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पुट करके वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्योंकि हमें ये क्वेश्चन बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आप फटाफट से इसको सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। सो हियर यू विल सी द कैलकुलेशन, ये आप ट्राई करें और फिर देखें इसको कि आप कहाँ तक, एंड जस्ट क्रॉस चेक योर आंसर। सो डू दिस, ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन चेक द सोल्यूशन इन द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन 3। तो उसके लिए सबसे पहले हम मार्जिनल निकालेंगे। तो fy निकालना मतलब क्या होता है कि आपको इंटीग्रेट करना है जॉइंट को विथ रेस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर हमारी जो x की लिमिट है वो 0 to 2 है और आपका जो फंक्शन है उसको आप सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन आप ट्राई बाय योरसेल्फ एंड देन चेक दिस आंसर इन द वीडियो। तो अभी जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट अज्यूम करना है, देन वी विल सब्सटीट्यूट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
नाउ स्टूडेंट्स, अब आप प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन 3 निकालेंगे। तो आफ्टर गेटिंग द मार्जिनल f ऑफ y, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट 3 हो जाएगा, लोअर लिमिट क्वेश्चन में 2 गिवन है, एफ वाई इंटू डी वाई। सो कॉन्स्टेंट हमने बाहर कर लिया और अभी हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू y। सो कैलकुलेशन अगेन आई वुड सजेस्ट डू इट बाय योरसेल्फ एंड देन चेक दिस कैलकुलेशन कि आपका जो आंसर है वो सही आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, देन पुटिंग द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। Here we will get डिनोमिनेटर की वैल्यू 5/8 आ गई और आपका जो न्यूमरेटर था उसका वैल्यू आपका 3/8 आ गया, राइट। सो दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को हम जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। कंडीशनल जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो ये न्यूमरेटर का वैल्यू जो है वो आपका आ गया 3/8 एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू 5/8। सो आंसर हो गया आपका 3/5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जॉइंट पीएमएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन टू यू एंड देन मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स हमें निकालना है, फॉर वाई हमें निकालना है एंड द थर्ड कंडीशन हमें फाइंड करनी है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप मार्जिनल ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, समिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जॉइंट पीडीएफ को वाई के रिस्पेक्ट में हम सम करेंगे, मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यूज पुट करेंगे। क्वेश्चन में वाई की वैल्यूज आपको 1 से 4 गिवन है, एक्स को आपको ऐसे ही रखना है और वाई की प्लेस पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, राइट। सो अभी आप देख रहे हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कितना चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा हैं। सो यहाँ पर अब हम आपके जो गिवन पीडीएफ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वहाँ पे वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्स प्लस 2/32 एंड सो ऑन अप टिल 4 तक, राइट। पीएमएफ है उसमें वाई की वैल्यू पुट करनी है। सो नाउ वी विल सम दिस। तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस ये आपका हो जाएगा 10/32। 2 से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका मार्जिनल आ गया x का 2x प्लस 5/16। अब हम ऑप्शंस में लुकआउट करेंगे और जो ऑप्शंस कैंसिल हो रहे हैं उसको डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे बी वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो रहा है, बाकी सब सही हैं। नाउ वी विल फाइंड द मार्जिनल फॉर y। सो हियर वी विल फाइंड द मार्जिनल फॉर y नाउ। तो आप x के रेस्पेक्ट में जॉइंट पीडीएफ को सम करेंगे और x की वैल्यूज़ 1 और 2 रखेंगे। सो आप देख रहे हैं x की प्लेस पे 1 2 रख दिया, y सेम रखेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ के लिए आप f ऑफ x कॉमा वाई जॉइंट पीडीएफ में x की प्लेस पे 1 रखेंगे। सो वी विल गेट दिस, ऐड करने पर आपका 3 + 2y/32 आएगा। अब हम ऑप्शंस में लुकआउट करेंगे, ये आपका की मार्जिनल है और फिर कैंसिल करेंगे। सो देखिए ऑप्शंस में, सो हियर फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन जो है उसमें आपका 2y + 3/16 है, राइट। सो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू दिस और फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही आ रहा है। अब हम सो हियर प्रोबेबिलिटी y = 2x। सो यहाँ पे व्हेन x = 1, क्वेश्चन में x की 2 वैल्यूज़ हैं तो x को 1 रखेंगे तो y 2 आ गया और x को जब 2 रखेंगे तो y वाला हमारा 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हियर जॉइंट जैसे y = 2x है तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 1 एंड y is 2 प्लस एडिशन रूल लगाएंगे व्हेन x is 2 एंड y is 4। तो जॉइंट पीडीएफ में ये वैल्यूज पुट करेंगे x प्लस y/32 में। सो वंस यू विल पुट x1 एंड y2, तो यहाँ पर जब पुट करने पर आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3/32 एंड सिमिलरली x2 एंड y4 रखोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा जॉइंट पीडीएफ में वो आ जाएगा 6/32। सो आंसर विल कम्स आउट टू बी 9/32 इज अ करेक्ट आंसर। सो अभी हम इसको ऑप्शंस में देखते हैं। सो ऑप्शंस में डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको पीएमएफ गिवन है और यहाँ पर हम जब पीएमएफ देख रहे हैं सो हियर व्हाट वी विल फाइंड दैट एक्स जो है बेसिकली आपको सारे जो एमएक्सटीज हैं वो लर्न होने चाहिए। सो यहाँ हमने देखा कि
इफ एम एक्स टी इज क्यू प्लस पी ई टू द पावर ऑफ एन, ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, राइट। सो जब आप सेकेंड पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, सो वी विल कंपेयर दिस। सो ऑल द एम एक्स टी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के आपको थरली याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। सो प्रिपेयर योर फॉर्मूला लिस्ट। सो हियर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। सो यहाँ जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्यू आपका 0.25 हो गया, पी आपका 0.75 हो गया और नंबर ऑफ ट्रायल्स एन आपका 12 हो गया। सो व्हाट वी कंक्लूड कि एक्स जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद द पैरामीटर 12, 0.75। नेक्स्ट देखिए, अभी आप एम एक्स टी देख रहे हैं, तो ये एम एक्स टी किसका होता है, ये होता है आपके बर्नौलीज का, दैट इज 1, पी, एन यहाँ पे 1 होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, एम एक्स टीज, अब आप इसको सिंपली कंपेयर करेंगे। सो वंस वी विल कंपेयर दिस, तो आपका जो एम एक्स टी वो क्या होता है, क्यू प्लस पी ई टी, एन यहाँ पे 1 होता है। सो ऑन कंपेयरिंग पी क्या आ रहा है आपका 2/3 आ रहा है। सो देयरफॉर व्हाट वी विल कंक्लूड दैट एक्स फॉलोज बर्नौलीज विद 1, 2/3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शंस में डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टैटिस्टिक्स स्टैंड्स म्योरली फॉर द बिजनेस, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होता है। Figures cannot be manipulated in statistics, that is a correct statement. National income is not a statistic, that is again a false statement. तो यहाँ पे दो statements false है, क्योंकि statistics जो है वो economics में, business में, sales में, education में, सब में जो है वो हम use करते हैं। सो यहाँ पे जो correct statement है वो सिर्फ second है, तो option हो जाएगा आपका D, that is none of the these. The mean marks of the 300 students in the subject is 45. टॉप 100 का मीन जो है वो 70 दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड लास्ट 100 का जो मीन है वो 20 दिया हुआ है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स का मीन आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। सो हियर आपको समझ में आ गया कि हियर वी विल अप्लाई कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट क्योंकि आपको 300 टोटल स्टूडेंट्स का मीन दिया हुआ है, तो वो फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्स डबल बार, कंबाइंड मीन को आप इस तरह से लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार प्लस N3 x3 बार अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, जो आपका 300 है क्वेश्चन के अंदर। तो बेसिक सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन बेस्ड है। अब आपको सिंपली वैल्यूज़ को जो है वो सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 45 पूल्ड मीन दिया हुआ है, 100 है इंटू 70 हो गया, प्लस 100 स्टूडेंट्स इंटू x2 बार जो हमें निकालना है, और लास्ट 100 स्टूडेंट्स का आपको दिया हुआ है 20, और टोटल कितने हैं 300 है। तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे 300 से, उसके बाद हम 0 0 जो है वो कैंसिल कर लेंगे। ये सारा सिंप्लीफिकेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन। 45 इंटू 3 करेंगे, सो दैट इज़ 135। तो ये हो गया 70 प्लस x2 बार प्लस 20, और इसको कैलकुलेट करेंगे 135 माइनस 90 हो जाएगा आपका, एंड बस now it's a calculation base, so here we will get 45 as a correct answer. So mean हो गया आपका यहाँ पर 45 will be the answer for this question. We will continue this series now. Thank you students for watching this video.